क्रिप्टो करेंसी का एक धीरे खबरें थी, लेकिन इसका एक प्रश्न माननीय श्री होशियार सिंह जी ने विधानसभा में उठाया। उसका जवाब ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने दिया और एक एसआईटी गठन का ऐलान किया टू बी हेडेड बाय अभिषेक, और 1 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं। जो पूरी जो कुल ट्रांजैक्शंस थी वो करीब 2,500 करोड़ की थी, और जो प्रॉफिट जो स्कैमस्टर्स या जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने बनाया करीब 500 करोड़ का। इसमें 4 मेन एक्यूज थे। एक तो सुभाष शर्मा जो मई में दुबई गया है, तब से लापता है। दूसरा अभिषेक उन्ना का, ये गिरफ्तार हो चुका। सुखदेव और हेमराज मंडी के, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लेवल है, जैसा जब हमने इस वेबसाइट को देखा तो करीब 70 से 80 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है इसमें। आपने देखा इसमें 18 लोग हमने आज तक गिरफ्तार किए हैं, और जो लास्ट गिरफ्तारी हुई वो 8 लोगों की थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे। मैं समय समय पर ये कहता जा रहा हूँ कि जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। आज दिन तक हमने 12 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज की है। इसमें हमको जो लीगल टूल जो मदद में आया, एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 का, जिसमें ना तो आप अगर आपके पास लाइसेंस सीबी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं है, ना तो आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसके कारण हम इनको अरेस्ट कर पाए और पुलिस कस्टडी में ले पाए। नहीं तो अगर 7 साल से कम सजा है तो हम अरेस्ट भी नहीं कर सकते, वो तो वैसे छोड़ने पड़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए, जो 8 हमने गिरफ्तारियां अभी की थी हाल में, वो 5 दिन के पुलिस कस्टडी में है और उनका 9 तारीख तक पुलिस कस्टडी है। सुभाष की हाल में, जो सुभाष शर्मा जो दुबई भागा हुआ है, उसकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने फ्रीज की है जीरकपुर और मंडी में। 7 लोगों ने हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाई है, 4 ने डेजिग्नेटेड कोर्ट में। मैं इस एक्ट का भी बता दूं, ये बड़ा अच्छा लीगल टूल है। जैसे इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये फ्रीज कर सकती है, इसका फिर पार्शियल अटैचमेंट ऑर्डर है जो सेक्रेटरी फाइनेंस हिमाचल सरकार के हैं वो कर सकते हैं, और फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट जो नोटिफाइड है सेशन जज शिमला है। तो इसलिए जितने भी अभियुक्त जिनको हम गिरफ्तार करते हैं वो सेशन जज शिमला साहब के पास लाते हैं, उनको पेश करते हैं। हम अभी बाकी विटनेस और जो मुलजिम है उनको एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन विटनेस है और कौन एक्यूज्ड है। और जिनकी देनदारी 2 करोड़ से ज़्यादा है, जिन्होंने प्रॉफिट 2 करोड़ से ज़्यादा कमाया है, उनको हम अब गिरफ्तार करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि जब ये स्कैम हुआ काफ़ी कंप्लेनें आने लगी, तो हमने अपने पुलिस हेडक्वार्टर में एक हेल्पलाइन स्थापित की। आपकी जानकारी के लिए, हेल्पलाइन में आज सुबह तक 284 कंप्लेंट्स आई थी, और बाकी कंप्लेंट मिला के आज के दिन तक 350 कंप्लेंट आ गई है हमारे पास, जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और सब पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसमें हमने कल स्टेटस रिपोर्ट हमने जमा की, और आज माननीय हाई कोर्ट में हमने स्टेटस रिपोर्ट जमा की, और दोनों डेजिग्नेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हमारी इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं। साथ ही साथ क्योंकि इसमें एक लिंकेजेस हैं, इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, नेशनल लिंकेजेस हैं, हमको ये नहीं पता कि ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए नहीं गया, कहाँ गया पैसा। तो इसके लिए मैंने जो सेंट्रल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और टैक्स एजेंसीज को लिखा है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि ऐसा कैसा हो गया कि ये बैंकिंग के नेटवर्क से और टैक्सेशन के नेटवर्क में कभी आया नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है कि बैंक में अगर 50,000 से ज़्यादा आप कैश नहीं डिपॉजिट कर सकते। अगर आपने कुछ मुनाफा पाया है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। ऐसा कैसे हो गया कि 3-4 साल से चल रहा था, और 2,500 करोड़ के करीब का ट्रांजैक्शन था। तो बैंकिंग जो सिस्टम है और टैक्सेशन सिस्टम है, दोनों इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस जो पूरी स्कीम को जेन्युइन दिखाने के लिए सुभाष शर्मा और बाकी जो किंग पिन्स थे, इन्होंने करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किया है लोगों को फॉरेन ले जाने के लिए, जिसमें
2000 से ज़्यादा फॉरेन विजिट हुई, दुबई, थाईलैंड, बाकू, अनेक अनेक जगह ले गए ताकि उनको एक एहसास कराए कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल होगा, और अच्छी अच्छी जगह ले गए, इसमें खर्चा किया। आज हमने जब माननीय हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी, सील्ड कवर में दी थी, तो उसमें 7 लोगों ने एंटिसिपेटरी लगाई थी और 2 ने और जोड़ दी थी। टोटल 9 एंटिसिपेटरी बेल्स जो थी, एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट ने नहीं की। अगर इनके खिलाफ साक्ष्य आता है नो के खिलाफ, तो इसमें नोटिस दें और 7 दिन का नोटिस दें और फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करें। तो मुझे आशा है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा और जल्द ही हम इनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा बात है कि एक सीए हैं हमीरपुर से, सुशील कुमार, उन्होंने भी एंटिसिपेटरी लगाई थी जो हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी दे दी, लेकिन उसकी सुनवाई अब फाइनल 17 तारीख को होगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जाल था, और इसमें ये देखा गया कि जो जितने भी ये जो स्कैमस्टर्स थे, किंगपिन्स थे, इन्होंने टारगेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी किया और ऐसी ऐसी जगह टारगेट किया जहां 4 लेन का काफ़ी कंपनसेशन का पैसा, मोटा पैसा लोगों को मिला है। दुर्भाग्य की ये बात है, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जिसमें पुलिस कर्मचारी भी थे, वो इसके पहले तो इन्वेस्टर बने, फिर उसके बाद इसके एजेंट बने। आपने देखा कि हमने हाल ही में 4 पुलिस कर्मी गिरफ्तार किए हैं। इनकी जो प्रॉफिट है वो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा है। आज जिन्होंने 2 एडिशनल बेल एप्लीकेशन लगाई थी वो अभिषेक शर्मा है, रविकांत, जो सयाल जो एक किंगपिन है, जो पुलिस कांस्टेबल बीआरएस ले गया था, जो जीरकपुर में अभी अरेस्टेड है, उसका ये कज़न है, और ये रविकांत उसकी कलेक्शन, कैश हैंडलिंग करता था। तो मैं आपके माध्यम से ये भरोसा देना चाहता हूँ कि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल लाइन पे है। हमने अभी राष्ट्रीय लेवल की जो एजेंसीज है इसकी मदद मांगी है और आशा करते हैं कि वो हमको अब मदद करेंगे। कुल मिला के बहुत बड़ा जाल है, लेकिन मैं श्री अभिषेक दुल्लर जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इस जाल को इन्होंने अनर्थ करने में, इसको खोलने में इन्होंने बहुत कामयाबी प्राप्त की। अब ये मैटर ऑफ टाइम है, क्योंकि हमने वेबसाइट इसका डिकोड कर लिया, सारे ट्रांजैक्शंस डिकोड कर लिए, और जैसे जैसे हम ऊपर से चल रहे हैं, जैसे ट्री होता है ऊपर से चल रहे हैं, नीचे जैसे जैसे लोग जिनकी देनदारी ज़्यादा है, जिन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा बनाया, उनको हम गिरफ्तार भी करेंगे और उसमें कार्रवाई भी करेंगे। सर, इसमें रिकवरी कितनी हो पाई है, और जिन लोगों का पैसा डूब गया है क्या उम्मीद करें कि उनका पैसा मिलेगा वापस? देखिए, आज दिन तक तो हमने 12 करोड़ इसमें फ्रीज कर लिया है। जैसे मैंने बताया, हम फ्रीज करके पार्शियल अटैचमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं, उसके बाद डेजिग्नेटेड कोर्ट में ले जाएंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके हमारी जो सीजर्स है, जो प्रॉपर्टी फ्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है, और फिर कोर्ट के आदेश से फिर ये मतलब जिस डिसीजन से कोर्ट इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब से ये केस हुआ, काफ़ी प्रेशर जो है स्कैमस्टर्स पे भी पड़ा है, तो काफ़ी वो जो है, जो बेसिकली पैसा जो वापस इन्वेस्टर्स का कर रहे हैं, बाहर बाहर से कर रहे हैं, और करीब मेरे को ये बताया कि आज के दिन में 80% के करीब पैसा इन्होंने वापस कर दिया है। लेकिन हमारी कार्रवाई जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही है, चाहे लैंड है, चाहे बंगले हैं, चाहे फ्लैट है, चाहे गाड़ियाँ हैं, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, हम उसको अटैच करते जा रहे हैं। सर, जो विदेश में फरार है, जैसा आपने कहा कि दुबई में है, क्या उसको वापस लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है, मेरे को ये बताया है गया है कि जो विदेश में सुभाष शर्मा गया है, उसका वीज़ा अब मतलब निकट भविष्य में एक्सपायर होने वाला है। तो हमारी कार्रवाई रहेगी, और हमने उसका लुकआउट नोटिस ऑलरेडी दे दिया है। तो वो कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और उसको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर, क्या इसमें ऐसी भी व्यवस्था है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि था ये इलीगल काम सारा, तो उन्होंने भी अपनी पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या उन पर भी कार्रवाई को लेकर ऐसा कोई प्रावधान है जिन लोगों ने? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसको हमने लॉजिकली इसको लिया, तो सबसे पहले तो जो 4 किंग पिन्स थे उसमें से 3 पकड़े गए। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल, जिनके 2 करोड़ से ज़्यादा जिन्होंने प्रॉफिट कमाया, उसमें 70 से 80 लोग हैं। उसमें आपने देखा कि हाल ही में हमने 8 लोग गिरफ्तार किए। तो हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं, ताकि जितने जो बड़े बड़े किंग पिन्स हैं या शार्क्स हैं, उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद बाकी जिन्होंने
छोटी इन्वेस्टमेंट या छोटी प्रॉफिट किया उसको किया जाए। हम ऊपर से शुरू हो रहे हैं और मुझे आशा है कि हम नीचे तक वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन सस्टेनेबल होगी। और सर अभी 18 लोग आपने गिरफ्तार किया है, कितने लोग और ऐसे हैं जो शामिल हो सकते हैं इस स्कैम में? देखिए, जैसे मैंने बताया 4 तो बड़े किंग पिन्स थे और 70 से 80 में 2 करोड़ से ऊपर वाले हैं। तो हमारा टारगेट पहले रहेगा इनको गिरफ्तार करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास है, इन्हीं ने बनाया है। और इनसे प्रॉपर्टी सीज करके, जैसे आपने प्रश्न किया कि इससे जो क्या लोगों को वापस मिलेगा पैसा, तो वो हम लोगों को वापस दिलवाएंगे। सर जैसे इसमें बता रहे हैं कि जैसे पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है, तो क्या इनकी भी प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी सर? हाँ, हमने 4 पुलिसकर्मी हाल ही में अरेस्ट किए। इनकी भी 2 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी हम अटैच करेंगे, फ्रीज करेंगे और वो कोर्ट के ऑर्डर से लोगों को दिलवाएंगे। और ऐसे सर कितने कर्मचारी हैं जो अभी जांच के दायरे में आ सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि कर्मचारी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं। पहले जिनकी 2 करोड़ तक की जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है, उसमें जितने कर्मचारी आएंगे, चाहे वो पुलिस का हो, पुलिस के बाहर का हो, रिटायर्ड हो, सर्विंग हो, सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे।